फ्रेंड्स, हम लोग आपके लिए I1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड से 18 जनवरी आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 फेज़ 1 फेज़ 2 का एग्जामिनेशन रिव्यू लेकर के आ चुके हैं। तो कितना अटेम्प्ट किया आज के पेपर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पेपर तो मॉडरेट इजी था ही। हाँ, हाँ। 90 अटेम्प्ट है, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। हाँ, और तो यही है, हड़बड़ी में मारने से गलत हो सकता था, लेकिन इजी अटेम्प्ट था। 90 आराम से ले सकते थे आप। हाँ, हाँ। क्वेश्चन वैसे इजी ही आ रहा है। कौन सा आरआरबी से फॉर्म भरा आपने? आरआरबी मैंने कोलकाता से भरा है। आरआरबी को कितना अटेम्प्ट किए? 90 अटेम्प्ट उसमें कितने सही हो जाएंगे? लगभग सही है। 90 के 90 सही है। उसके बाद मतलब कि ग्रेजुएशन बेसिस पे फॉर्म भरे या 12th बेसिस पे? ग्रेजुएशन बेसिस पे। ग्रेजुएशन बेसिस पे। कौन सा आरआरबी? आरआरबी चेन्नई सर। कितना अटेम्प्ट किए? 86। कितना सही हो जाएगा? 80 प्लस। 80 प्लस सही हो जाएगा? या सर। उसके बाद ग्रेजुएशन की 12th ग्रेजुएशन। आरआरबी कोलकाता अटेम्प्ट 90 कितना सही हो जाएगा? 90 के 90। 90 सही हो या, जाएंगे। हाँ। और उसके बाद वो क्या और एक सवाल 12th के बेसिस पे भरे थे, 12वीं के बेसिस पे। 12वीं के बेसिस पे। आपका आरआरबी? आरआरबी मेरा 85 अटेम्प्ट। आरआरबी कौन सा? कोलकाता कोलकाता 85 अटेम्प्ट कितने सही हो जाएंगे? 80 प्लस। 80 प्लस सही हो जाएंगे। यस। अच्छा, दोनों भाई है। Yes. 12th या ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन। यस। आपका आरआरबी? कोलकाता अटेम्प्ट 83। कितने क्वेश्चन सही हो जाएंगे? 10-12 को तो इस गलत तरह। होंगे। हाँ, बाद बाकी सही हो जाएंगे। बाकी। ग्रेजुएशन की 12th। ग्रेजुएशन। हाँ, करंट अफेयर कुछ क्वेश्चन बताइए आप लोग सबको मिल करके। सर करेंट से 2 क्वेश्चन था इस बार। हाँ, क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन सर कंफर्म नहीं, बट 2020 का 2 क्वेश्चन आया था इस बार। हाँ, हाँ। 2-3 सवाल था कंटेस्ट कि हाल में ही में जो है कौन सी मणिपुर की वो भारोत्तोलक हाँ। है जिसको राजीव रत्न खेल पुरस्कार मिला है। हाँ, हाँ। और 1-2 और सवाल था। शांति के लिए आया था कि हाँ। शांति के लिए मतलब नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। अच्छा, और मतलब वो क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन था। ये था कि मतलब क्या कहते हैं, WHO को शांति के लिए पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? नोबेल शांति पुरस्कार और दिया गया था WHO का अभी 2019 में अध्यक्ष कौन है? सो यार जी? तो अध्यक्ष कौन था, वो दिया गया था WHO का। अरे हाँ। और कोई? और कोई यूएनओ का आया था कि महासचिव कौन है। हाँ, हाँ। और पूर्व का स्कॉटलैंड दिया गया था। बाहर का यूएन का अध्यक्ष भी आया हाँ, था। हाँ। यूएन का अध्यक्ष कौन है, प्लस ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना जो चल रहा है कब स्टार्ट किया गया था, और मतलब जो शौचालय वगैरह बना रहा है वो किसके अंतर्गत बनाया जा रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड था। क्या था? साइंस से एक तो बायो से क्वेश्चन था कि वृद्धि हार्मोन कौन सा, वृद्धि हार्मोन के लिए कौन सा सहायक है। तो हम लोग एड्रेनल था, टेट्रिनिसिन और थायोक्सिन था उसमें। किसके कारण बोनापन जो हो जाता है, किसके कारण हो जाता है? कौन सा इंसुलिन वायरस के कारण बोनापन पड़ जाता है? अच्छा, अच्छा। रेस्पिरेशन से भी क्वेश्चन था। रेस्पिरेशन से भी क्वेश्चन था क्या था क्वेश्चन रेस्पिरेशन से? कि ब्लड कौन सा ले आता है, मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले आता है या फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड ले आता है, और कहाँ कि किसको ले आता है, हार्ट से ले आता है या फिर फेफड़ा से ले आता है, वो किया गया। ऑक्सीजन का भी काम था, जैसे कि ऑक्सीजन का वहन कौन करता है फेफड़े से, इसका भी क्वेश्चन था। खेल से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? स्पोर्ट्स से? एक था स्पोर्ट्स क्या था? से, स्पेन का कौन सा खिलाड़ी ऐसे कोई आया था, 4 ऑप्शन दिया हुआ था। क्या था स्पेन वाला क्वेश्चन? रोजर फेडरर, राफेल नडाल, ये सब 4 ऑप्शन दिया हुआ था। ये सब आया था। मिला गया पुरस्कार। मतलब ये था कि स्पेन का सबसे नामी जो है खिलाड़ी कौन है, टेनिस खिलाड़ी? तो रोजर फेडरर का आंसर ज़्यादा इजी था, मैथ बहुत ज्यादा इजी बहुत था। ज़्यादा। एलसीएम एचसीएफ 3 क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से आया था, दे दिया था एलसीएम एचसीएफ, और पहला संख्या दे दिया था, बोलता दूसरा संख्या निकाले, अच्छा, अच्छा। और 2-3 डिजिट था एलसीएम निकाले, ऐसे आपका क्वेश्चन आसान था, लेकिन मैथ कुछ थोड़ा घुमाया हुआ था, रीजनिंग थोड़ा ज्यादा घुमा दिया था। पजल का संख्या ज्यादा दे दिया था, पजल लंबा पजल दे दिया था। जैसे लंबा पजल मैनेजमेंट हो नहीं रहा था। एक तो मैथ का जो दिया था, जो 11 से कट नहीं रहा था, वो क्वेश्चन देखे गलत है। वो हम लोग निकाल के देख रहे हैं, कट नहीं रहा था, डिजिबिलिटी चेक किए तो कट ही नहीं रहा था, क्वेश्चन गलत था। अच्छा। हम लोग देख और एक सवाल ये भी था कि इनमें अच्छा, ये जो क्वेश्चन गलत बोल रहे हैं वाकई ये क्वेश्चन गलत था? नहीं गलत सर, उसमें गलत नहीं, जैसे कि अपने अकॉर्डिंग बोला जाता, लेकिन गलत नहीं था। उसका 998 कट रहा था। हाँ, वो क्वेश्चन बनाए थे। हाँ सर, उसका आंसर 998 होगा। 13 से काटने दिया था, हाँ। जो 998 कट रहा था। हाँ, 3 डिजिट का। 11 माइनस करना था, आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन सही था, मिस्टेक हो गया होगा आपसे। क्वेश्चन सही था। ये ग्रेजुएशन लेवल का बता रहे हैं सर। ये हम लोग 12वां लेवल का देख के आए ना, ग्रेजुएशन लेवल कुछ अलग क्वेश्चन है। एक सवाल ये भी था कि इनमें से कौन सा जो नृत्य है वो उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये भी एक सवाल था। अरे 12th वालों का क्वेश्चन अलग है, ग्रेजुएशन वालों का क्वेश्चन अलग है। नहीं, सेम क्वेश्चन है तो। सेम सेम क्वेश्चन था। क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस बार पूछा हुआ था। क्वेश्चन था थोड़ा। ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा टफ भी पूछा था, घुमा के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया इस बार। हाँ।
और क्वेश्चन लेकिन कोई टफ नहीं, आसान था। करंट में ज्यादा क्वेश्चन पूछा वो नहीं था, करंट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं था। 40 नंबर जो जनरल अवेयरनेस का, उसमें करंट से कितने क्वेश्चन थे अप्रोक्सीमेटली? करंट से इकोनॉमिक्स से 3-4 क्वेश्चन दे दिया था। इकोनॉमिक्स का बहुत टफ क्वेश्चन था, उतना तो किताब में भी नहीं दिया हुआ, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। कि अगर कोई वस्तु को बिना हम धन से खरीद रहे हैं तो उसको क्या क्या करते हैं, कौन सा प्रणाली करते हैं? तो हम मार कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली मारे। अच्छा अच्छा। इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन देखा गया था और जनरल अवेयरनेस थी 2020 का 2 क्वेश्चन था, बाकी बात 15, 16, 17 से, फिर 17 के बाद का क्वेश्चन नहीं पूछा गया उसमें। क्या था क्वेश्चन? समूची खेती किसे कहते हैं? समुच्चय खेती किसे हाँ कहते हैं? हाँ, समूची खेती में मतलब सीढ़ीदार जो खेती जुताई किया जाता है उसको क्या कहते हैं, ऐसे ही करके क्वेश्चन था। हाल ही में जो देश में घटनाएं घट रही है, विदेश में जो घटनाएं घट रही है, उससे कोई उससे क्वेश्चन सर कोरोना वायरस नहीं, ऐसे कोरोना से तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, आंदोलन, नहीं इससे भी नहीं क्वेश्चन, बिहार इलेक्शन, नहीं ऐसा का कारण कोई भी नहीं था। पहला मेट्रो कब चला था वो आया था, ये आवा हुआ था। पहला मेट्रो कब चला था? जी। अच्छा। ये भी दिया गया था कि सुभाष चंद्र जो होता है इनमें से कोई नहीं जो ठीक मारना कि कोई ने वो दिया हुआ था। क्या था क्वेश्चन? नोटा का यूज कब से किया गया है? नोटा का यूज कब से स्टार्ट हुआ? नोटा कब से दिया हुआ है? जिसका 2013 मार्क क्या है? हमारे जैसे कि सही हम लोग को भी लग रहा था। सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल जो हवाई अड्डा है वो कहाँ पे है? अच्छा अच्छा। सुभाष चंद्र बोस बोला है। एयरपोर्ट, सुभाष चंद्र एयरपोर्ट। हाँ हाँ। देखिए अब आगे क्या होता है। अच्छा, भारतीय कला और संस्कृति से लोक गीत हो हाँ, गया। एक क्वेश्चन था राजस्थान का लोक नृत्य क्या है? राजस्थान का लोक नृत्य क्या है? नहीं, कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? हाँ, लावनी ऑप्शन में था, जो लावनी नहीं होगा आंसर में वही आंसर। तो लावनी मारे, लावनी आंसर हुआ तो लावनी मारे। राजस्थान का कौन सा नहीं पूछा था? हाँ हाँ भैया जितना पढ़ाया था अधिकतर आ गया। हाँ। क्वेश्चन कौन भैया पढ़ाए थे? मेरे भैया। अच्छा, आपको देखिए भैया 2-3 सवाल जो था ट्रिगोनोमेट्री का वो थोड़ा टाइम टेकिंग था, हाँ हाँ और 2-3 रीजनिंग का भी घुमा दिया था। लास्ट में जो था पाई वाला, हाँ। पाई चार्ट वाला, वो 3-4 सवाल था, एक्सट्रीमली टफ था और टाइम टेकिंग था, तो वो तो छूट ही गया। पाई चार्ट हम सारा बनाए हैं। पाई चार्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक आदमी इतना इतना खर्च करता है, वही बेसिस पर क्वेश्चन दिया हुआ था। थोड़ा टफ दिया था एक क्वेश्चन पाई चार्ट का। पाई चार्ट का पहला क्वेश्चन जो था बहुत ज्यादा टफ पूछ दिया था। थोड़ा इजी था तो रीजनिंग टफ कर दिया। रीजनिंग जैसे बैंक लेवल का रीजनिंग बहुत ज्यादा पूछ दिया गया था इसमें। अच्छा। ओवरऑल क्वेश्चन अच्छा था, मतलब इस बार कट ऑफ 90 प्लस जाने का चांस है। 90 प्लस कहाँ से? हाँ, जनरल क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया। कि हमको लगता है कि 25% स्टूडेंट एग्जाम दिया था मेरे जो लैब था। लैब 2 में मतलब कि 75% जो था कैंडिडेट वो अब्सेंट था, अच्छा। और 25 से भी कम मुझे लगता है कि 20% अप्रोक्स कैंडिडेट आया हुआ था लैब 2 में, मेरे लैब में। इस बार डिफरेंस एक कंप्यूटर छोड़ के बैठाया गया है, मतलब 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी के हिसाब से एग्जाम कर लिया गया है। स्लोगन भी याद हो गया नहीं? वो तो एक तो आया था, ये था कि अभियान आया था एगो था कि मतलब जो वॉशरूम वगैरह के लिए जो बनाया है ना, किसके थ्रू किया गया था? जल वाला। एक सवाल ये भी था कि कौन सा जो है भारत मोदी के लिए दर शुरू किया गया है, तो क्या था सवाल? नीति आयोग नीति नीति आयोग नीति आयोग से 2 क्वेश्चन। हाँ, नीति आयोग जो है वो किसका जो है वो स्थान लिया है, और फिर आया था जो है वर्ल्ड एंड टेरिफ जो था वो कब अस्तित्व में आया था, मैंने आया था तो 1945 होगा। और सवाल क्या था एक तो वो नहीं मार पाए। क्वेश्चन लग रहा है था ही नहीं। साइंस से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिला था इसमें। अच्छा, आप बताएं कि भैया जितना पढ़ाए सब आ गया, तो ऐसा क्या पढ़ाए इनको कि ये इतना अच्छा अटेम्प्ट कर पाए? नहीं, देखिए हम तो जनरल तौर पे अभी तो हम फर्स्ट में काम करते हैं फिलहाल, हाँ तो जहाँ मिलता है थोड़ा बहुत तो इसको बता देते हैं, हाँ। तो अपना मेहनत करता है तो ये इसका अपना मेहनत तो का फल आने है। वाले स्टूडेंट्स को भी कुछ बता दीजिए। नहीं, देखिए मेन फोकस जो है वो मैथ और रीजनिंग के लिए कीजिए। हाँ। जीएस के लिए उतना करने का जरूरत नहीं है, वो तो हंसते खेलते भी मार दीजिएगा। हाँ हाँ तो मैथ है, मैथ और रीजनिंग, क्योंकि वो वही टाइम टेकिंग होता है और ऑलमोस्ट जो है वही फंसाता है। हाँ। कि मतलब स्थापना वगैरह कब हुआ, कब बना, यही सब पहला और मेट्रो ये सब पूछ दे रहा है। रेलवे से 1-2 क्वेश्चन पूछ दे रहा है, उसके बाद स्थापना वगैरह पूछ दे रहा है, तो स्टैटिक जीके पढ़ना जरूरी है। रेलवे में आज मेट्रो के अलावा कोई क्वेश्चन सबसे रेलवे में इसी मेट्रो सिर्फ आया था। क्वेश्चन ये दिया हुआ था कि भारत का सबसे बड़ा लंबा प्लेटफॉर्म किसका? 1.3 हाँ गौरव 1.3 किलोमीटर। गोरखपुर तो अपना रिकॉर्ड किलोमीटर भी दे दिया था कि 1.3 किलोमीटर है, कौन सा है? पहले के बारे में पूछ दिया था कि 2020 तक सबसे बड़ा क्या है। एक तो यूएन का संस्थापक कौन है वो आया था एक, उसका अध्यक्ष भी पूछा गया अध्यक्ष, था, अध्यक्ष यूएन का अध्यक्ष। मेनली जो जीएस आसान था, और रीजनिंग जो है कुछ टफ था, कुछ सवाल टफ था, और मैथ भी 4-5 सवाल उलझाने वाला था और टाइम टेकिंग था। कुल मिला के सवाल ठीक था,
ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट मेरे ख्याल से 75 से लेकर 85% तक अटेम्प्ट लिया होगा। भारतीय साहित्य से कोई क्वेश्चन? साहित्य साहित्य से से एक सवाल था कि मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी, उसका इंडिका सवाल होगा। बिल्कुल। क्वेश्चन एक और दिया था बुक का रिलेटेड, एक और क्वेश्चन दिया था जिसको नहीं अटेंड कर पाया, याद नहीं है, कुछ अलग। और याद दूसरा क्वेश्चन क्या था, याद है आप लोग को? नहीं सर। एक बुक का नाम था जो बहुत टफ था, बुक का नाम पूछा था। था मेगास्थनीज कौन सा किताब लिखा है उसके बारे में पूछा था क्वेश्चन। एक इजी था, हिंदी का दिया था। जनरल साइंस में बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी, कोई बीमारियां, हड़प्पा से क्वेश्चन आया था, पेड़ पौधा। हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले किसका खोज किया, ये क्वेश्चन आया था। हड़प्पा से एक क्वेश्चन देखने को मिला था। जनरल साइंस का बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी केमिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन नहीं था। बायोलॉजी से कोई क्वेश्चन नहीं सिर्फ था। रक्त के बारे में था कि रक्त के बारे में रक्त के बारे में कौन सा कथन असत्य है वो सिर्फ दिया था, 4 ऑप्शन दिया हुआ था, एक क्वेश्चन है ना? ब्रेन हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, नहीं सर, नर्वस सिस्टम से पाचन तंत्र हो गया। नहीं, उससे नहीं, ये क्वेश्चन भी उससे सब नहीं किया था। हाँ हाँ, अच्छा। मतलब रक्त से क्वेश्चन आया था। केमिस्ट्री से क्या था क्वेश्चन? केमिस्ट्री से क्वेश्चन था। केमिस्ट्री से क्वेश्चन ये था कि जब सल्फाइड अधातु किसका गुण नहीं है, अधातु का गुण के बारे में पूछा था। एक मिनट, सल्फाइड को जब हम वायु के अनुपस्थिति में कुछ देर तक गर्म करते हैं तो उसको उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रोस्टिंग या फिर प्रज्वलन या फिर हीटिंग या फिर भंजन निस्तापन, 4 ऑप्शन था दिया हुआ था, वो आया था। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद फिजिक्स से कोई क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स फिजिक्स वगैरह, से ऐसा यूनिट्स वगैरह पूछा नहीं सर, गया? ऐसा यूनिट्स नहीं था, या कोई फार्मूला वगैरह पूछा फार्मूला गया? भी नहीं था। कोई फार्मूला नहीं था। इतिहास से कोई क्वेश्चन? इतिहास से वही हड़प्पा का एक क्वेश्चन था, उसके अलावा और कोई और क्वेश्चन? उसके अलावा सर क्वेश्चन नहीं था। हाँ हाँ। महात्मा गांधी वगैरह से कोई क्वेश्चन? महात्मा गांधी से नहीं था सर क्वेश्चन। महात्मा गांधी से कोई सवाल नहीं था। कोई सवाल नहीं था। महात्मा गांधी जनरली सारे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस उसमें डाल दिया गया था। जनरली कोलकाता से, ना तो कोलकाता में तो सुभाष चंद्र बोस फेमस, इसलिए कोलकाता का ज़्यादातर दिया गया था क्वेश्चन। अच्छा, ऐसे नहीं है, जैसे कि मेरा चेन्नई था तो मेरे लिए भी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछ दिया था। मतलब जॉन के हिसाब से क्वेश्चन को नहीं सेट किया गया है, मतलब क्वेश्चन तब भी अच्छा पूछा जा रहा है। सेंसस से कोई क्वेश्चन, जनगणना वगैरह से कहीं का कुछ? एक कुछ एक क्वेश्चन ये दिया गया था कि मतलब कौन सा वो जो वॉइस असिस्टेंट नहीं है, वॉइस असिस्टेंट नहीं है। अच्छा वॉइस हाँ। असिस्टेंट, जैसे एलेक्सा जो होता है ना, बोलते हैं एलेक्सा तो साउंड रिसीव, ये 4 ऑप्शन दिया था, लेकिन खाली एलेक्सा जानते थे, 3 ऑप्शन के बारे में पता ही नहीं था। हाँ हाँ, इधर हाँ, छोड़ दिया। बस 5 मिनट का समय और लेंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र यूएन से कोई क्वेश्चन जो बता दिए, उसके अलावा? उसके अलावा नहीं सर, 2 क्वेश्चन सिर्फ था दोनों UN से। आप लोग बता दिए। उसके पहाड़ नदियाँ वगैरह से कोई क्वेश्चन? पहाड़ नदी से सर क्वेश्चन नहीं था। ज्योग्राफी में नहीं, तो ज्योग्राफी पत्थर से बहुत वगैरह, कम क्वेश्चन एक नेशनल था, हाईवे? 4 गो राजधानी कुछ था, मतलब गांधीनगर था। और में पूछा हुआ था। एक सवाल ये भी था कि इनमें से किसे जो है पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो शिलोंग था, आइजोल था और मेघालय था। ये 4 सवाल था। हर एक क्वेश्चन जैसा कि 3 राजधानी दे दिया था, 1 कानपुर दे दिया था, मतलब इसमें कौन सा नहीं है, मतलब रीजनिंग से था तो कानपुर उसमें इसलिए था कि कानपुर नहीं था राजधानी। था, गांधीनगर था, कानपुर था, जो चंडीगढ़ था, तो 3 का राजधानी पता चल जा रहा, सिर्फ कानपुर नहीं पता चल रहा। कुछ क्वेश्चन बताइए। हिस्ट्री से कुछ एक क्वेश्चन थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, लाइक विच साइट वाज डिस्कवर्ड आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशंस, एंड एक और क्वेश्चन था लाइक 2 मिनट का समय और लेंगे। एक और क्वेश्चन था लाइक आफ्टर विच साइंटिस्ट चंद्रयान 2 लैंडर वाज नेम्ड, एंड हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, एंड Which language do you opted in the application form? English. English. Yeah. And you are able to see the question language in only English? Yeah, only English. Yeah, There was you are able to see the language in both the languages? so there was English, only English language there. only English language. Yeah. एक सवाल Like ये भी था कि we do have options of all the languages, but if you will select a particular language like Hindi or particular language like English, you will be getting the questions in English in the particular language only. एक सवाल ये भी था कि इनमें से कौन सा जो है वो भारत का जो है वो लास्ट गवर्नर जनरल और पहला वाइसरॉय था? आजाद भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसमें ऑप्शन वही लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड माउंटबेटन था। क्या है ना सर, मतलब लैंग्वेज का पार्टिकुलरली क्या है कि अगर आप लैंग्वेज का पार्टिकुलर ये है कि अगर आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करें, क्वेश्चन आपको उसी में दिखेगा। लेकिन कोई भी पार्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत होता है लैंग्वेज में, तो वहाँ पर आप चेंज करके देख सकते हैं इंग्लिश में या फिर हिंदी में, तो वो दोनों का ऑप्शन मिलता है। तो मैंने 2-3 बार ट्राई भी किया, जहाँ हिंदी समझना था वहाँ इंग्लिश में देख लिया, और जहाँ इंग्लिश समझना था हिंदी में देख लिया। इसको फॉर्म भरते टाइम कौन सा लैंग्वेज दिए थे? हिंदी लिया था। हिंदी दिए थे। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एक तो वॉइस असिस्टेंट वाला क्वेश्चन, उसके अलावा कोई क्वेश्चन? सर इनपुट डिवाइस, आउटपुट नहीं सर, कंप्यूटर से क्वेश्चन बहुत कम। कंप्यूटर से कि दिया हुआ था कि www.http://log.in, इनमें से कौन जो है वेब पेज का जो है वो मतलब रिप्रेजेंट किससे खुलेगा, मतलब पेज का नाम जो है सो किससे लॉगिन हो जाएगा, इसके वो डायरेक्शन किससे खुलता है, खुलता किससे है, हाँ हाँ। तो वही उसे एक सवाल था। तो
www डॉट था, HTTPS था और मतलब Login, उसका एक लॉगिन HTTP था, था। एक उसका जो साइट था वो दे दिया था। सरकारी योजनाओं से संबंधित जो सरकारी बता दिए योजना उसके नहीं अलावा सर, कुछ? सरकारी योजना से प्रधानमंत्री जन धन योजना, नहीं, मुद्रा सिर्फ योजना, स्वच्छ भारत अभियान एक क्वेश्चन था, स्वच्छ भारत के अलावा और कोई? और नहीं। अब मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम हाँ एक दो हाँ सवाल सिस्टम था। से 2 से 3 सवाल था, जैसे LCM वगैरह तो था, प्लस में सीरीज में था, मतलब नंबर सिस्टम क्वेश्चन था। किस टाइप के क्वेश्चंस थे? देखा जाए तो उसमें आप देख लीजिए, जैसे कि नंबरिंग दे दिया हुआ, उसका आगे वाला लिखना है, मतलब इनटू डिवाइड वाला क्वेश्चन था उसमें। एक क्वेश्चन बोर्ड मास से था, से भी था। बोर्ड मास से वो था कि साइन चेंज करके बनाने वाला था, और दूसरा क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस से 2 3 क्वेश्चन था, CP और SP निकालने के लिए दिया गया था। क्वेश्चन LCM HCF से था, मतलब 2-3 क्वेश्चन LCM HCF, परसेंटेज क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन था, इंटरेस्ट नहीं था इसमें, टाइम वर्क का 2 क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा टफ था सर, मतलब उसमें क्वेश्चन जो टाइम भी टफ नहीं था, ट्रिग्नोमेट्री टफ नहीं था, टाइम टेकिंग था। प्लस में एक क्वेश्चन ऐसा था कि हाँ। मतलब बहुत ज्यादा टफ था। बहुत टफ था सर, हम लोग को छोड़ा जाए। हाँ बस लास्ट ही है, हाँ। एक दो डेसिमल्स वगैरह का क्वेश्चन। डेसिमल का एक क्वेश्चन था सर, एक क्वेश्चन था, मतलब रीजनिंग में ही एक तो दिया था डेसिमल करके कि 7 पॉइंट है, फिर कुछ दिया था, फिर एक्स करके दिया था, मान निकालने के लिए दिया स्क्वायर था। रूट से भी क्वेश्चन देखा गया था, 2 क्वेश्चन था स्क्वायर रूट से, और फ्रैक्शन दशमलव फ्रैक्शन था क्या था? एक दो सवाल था। क्या था? फ्रैक्शन में ये था कि इनमें से कौन सा फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन और इस फ्रैक्शन के बीच में है। हाँ हाँ LCM HCF जो बता दिए, उसके अलावा और कोई क्वेश्चन? नहीं सर। बिल्कुल जो बताया वही था। 2-3 सवाल मेंसुरेशन से भी था। क्या था? वही था कि लेंथ दिया हुआ, हाइट दिया हुआ, लेंथ दिया, ब्रेड्थ दिया हुआ। तो मतलब बहुत आसान क्वेश्चन था, एक आयत गोले का था, एक समांतर चतुर्भुज का था। हाँ हाँ गोले का आयतन और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, 2 क्वेश्चन था मेंसुरेशन से। स्फीयर का मतलब स्फीयर का दिया था निकालने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए दिया था, और पैरेललोग्राम का एरिया दिया था, और पैरेललोग्राम के एरिया निकालने के लिए दिया था, और एक दिया था परसेंटेज था सर। बिल्कुल बिल्कुल प्रॉफिट लॉस। परसेंटेज था कि एक ऐसा ही क्वेश्चन कुछ चार्ट करके पेपर में जो आता है पाई चार्ट में, पाई पाई चार्ट से चार्ट से परसेंटेज के लिए निकालने के लिए दिया हुआ था, हाँ हाँ मेंसुरेशन में जो बताया उसके अलावा और कोई क्वेश्चन? और उस तरह याद नहीं है अरे सर। यही हाइट सॉरी इसको पाए रेलवे से क्वेश्चन जो है डिस्टेंस वाला आता है, वो क्वेश्चन था 2 क्या था क्वेश्चन? कि मान लिए एक जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है और स्टेशन पे रुकता है, तो उसका स्पीड क्या होगा, एक 45 किलोमीटर था, मतलब रेलवे से वही क्वेश्चन था। और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस आपको बता दिए हैं। टाइम एंड वर्क टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था सर, क्या था क्वेश्चन? कि ए और बी और सी करके था ऐसे। हम बताते हैं ना, ए और बी, ए जो है बी और सी कितना काम करता है, हाँ हाँ और फिर दिया था कि ए और बी इतने दिन में काम करता है, सी इतने दिन में काम करता है, तो बताइए कि इनमें से जो बी है वो कितना दिन में काम करता है। हाँ मतलब ए प्लस बी तो सी का दिया था 60 दिन, ए प्लस बी 10 दिन था, उसमें पूछा था कि बी अकेले कितना दिन में करेगा। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस जो क्वेश्चन बताया उसके अलावा और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट? नहीं, इंटरेस्ट से क्वेश्चन था, एक भी सवाल नहीं था। क्वेश्चन नहीं था। प्रॉफिट एंड लॉस? बिल्कुल प्रॉफिट लॉस था क्या था क्वेश्चन? वही प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, प्रॉफिट परसेंट के लिए निकालने के था, और एक में दिया हुआ था कि एसपी दिया हुआ है और लॉस परसेंट दिया हुआ है, तो उसमें सीपी निकालना है। 2-3 सवाल थे प्रॉफिट लॉस से। से क्वेश्चन था, परसेंटेज से क्वेश्चन था, सबसे ज्यादा सर LCM HCF बहुत ज्यादा क्वेश्चन उससे देखने को, मतलब नंबर सिस्टम LCM HCF से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को। अलजेब्रा नहीं था, मतलब एक क्वेश्चन का एक अलजेब्रा से भी सवाल थे। क्या था क्वेश्चन? सवाल तो याद नहीं आ पा रहा, दिमाग से सोचना पड़ेगा थोड़ा। ये क्वेश्चन ये था कि हाँ मतलब बहुत लंबा मतलब क्वेश्चन था, x² + y², मतलब बहुत लंबा क्वेश्चन था, लेकिन इजी क्वेश्चन था। सिंप्लीफिकेशन में ही दिया हुआ था सर, सिंप्लीफिकेशन में ही उसको लगा दिया था। हाँ हाँ सिंप्लीफिकेशन में था कि x - y का होल क्यूब, x पर 5x + 6 इक्वल टू समथिंग था, और डिवाइड बाय x बाय y - का होल क्यूब, इसी में समथिंग था, इजी था, बहुत इजी क्वेश्चन। ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन देखने को मिले? जियोमेट्री से नहीं सर, ज्योमेट्री से सवाल नहीं थे, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नहीं जोड़ा गया था। ट्रिगोनोमेट्री में जो बताया उसके अलावा और कोई क्वेश्चन? उसके अलावा नहीं, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा टफ एक सवाल ये भी था, cos 75 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, एक सवाल ये भी था, और एक सवाल ये भी था कि sin π/3 माइनस x, जो कि थोड़ा लेंथी था और टफ था, टाइम टेकिंग था। स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियम प्रोबेबिलिटी? नो एक भी सवाल नहीं, हाँ हाँ एक भी सवाल नहीं। अच्छा, टाइम सफिशिएंट लगा आप लोग को?
टाइम बहुत सर मतलब टाइम बहुत हम लोग के पास बच गया इस बार, जैसे कि देखा जाए तो ये मतलब कोई भी मतलब 30 मिनट टाइम बचा सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ। मतलब एक दो क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो 30 मिनट 35 मिनट टाइम बच जाएगा। मॉक टेस्ट वगैरह लगाते थे आप लोग? हाँ सर लेते थे, किसका? अनअकैडमी का हम ज्वाइन किए थे। कुछ बेनिफिट हुआ? हाँ सर बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। क्या बेनिफिट हुआ थोड़ा? जैसे कि मेरा प्रैक्टिस जो हुआ उसके कारण क्वेश्चन का यहाँ पे हमको बनाने में मतलब हिचकिचाहट नहीं होता था, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझ में आ गया। मतलब बहुत ऐसा क्वेश्चन जो था उससे मैच कर रहा था, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस भी कुछ मैच कर रहा था उससे। हाँ। तब भी बहुत मतलब मददगार हुआ अनअकैडमी का जो अनअकैडमी का फ्री मॉक टेस्ट लगाते फ्री थे, मॉक पेड टेस्ट वाला? फ्री मॉक टेस्ट फ्री लगाए मॉक टेस्ट लगाते थे। हाँ, तो ये बताइए कि अनअकैडमी का जो फ्री मॉक टेस्ट आप दिए और आज रियल एग्जामिनेशन दिए, तो क्या लगा कि उसका जो भी सब कुछ डिजाइन था परफेक्ट सब सर लगभग कुछ मॉडिफिकेशन की मतलब बहुत पूरा परफेक्ट, मतलब उसमें कुछ प्रकार का बदलाव नहीं, मतलब सेम जैसे कि देखा जाए तो एकदम डिटो क्वेश्चन, मतलब देखा जाए तो पैटर्न सेम था। हाँ। मतलब कुछ भी प्रकार का बदलाव नहीं था उसमें। आप लोग कोई मॉक टेस्ट वगैरह लगाते थे? जी बिल्कुल नहीं, मैं तो होम पे ही जो है घर पे अपना प्रैक्टिस करते थे? बिल्कुल बिल्कुल। रीजनिंग में एनालॉजी का कोई क्वेश्चन देखने को मिला? एनालॉजी का नहीं सर एनालॉजी एनालॉजी से अरेंजमेंट से था, क्या लीनियर था या सर्कुलर था? दोनों था सर। किस टाइप का? अल्फाबेटिकल सर क्वेश्चन अल्फाबेटिकल था, 3 क्वेश्चन शायद अल्फाबेट से आया हुआ था, 3 या 4 क्वेश्चन। जैसे एक मेज है और उसमें 8 आदमी है बैठा हुआ है, तो वही था कि ये इसके बगल में है, वो उसके बगल में है, ये इसके माने कि सामने है, तो कौन इसके बगल में नहीं है। अच्छा। ये सीटिंग अरेंजमेंट में एक सवाल था। अच्छा। क्वेश्चन आर भी था, जैसे सर सीरीज में जो बैठाते हैं कि एबीसी को ऐसे लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, इस तरह से 3 क्वेश्चन था। सीटिंग अरेंजमेंट से ये था कि कोई आदमी जो है विद्यार्थी में 51 में 23वां उसका स्थान है, तो नीचे से उसका स्थान कितना होगा। डायरेक्शन, क्लॉक एंड कैलेंडर? नहीं, ये सब से इस बार क्वेश्चन नहीं था। नो सवाल, नो कोई क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं था। कोडिंग डिकोडिंग? नो क्वेश्चन था, एक आध क्वेश्चन कोडिंग से सर, जैसे कि वही जी था सर। थोड़ा सा ये लगा। हाँ। सर हम लोग निकले, हम लोग को यहाँ से जाना है, गिरिडीह भी जाना है यहाँ से। बस हो गया लास्ट ईयर। हाँ अच्छा, इनके साथ हम लोग कर लेंगे आपसे। हाँ बिल्कुल। 2-4 टॉपिक है। उमंग स्टडी कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बता रहे थे आप? हाँ सर कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन था, जैसे कि एक लड़का जो है 51 स्टूडेंट का सीरीज है, जिसमें एक का स्थान 23वां है, तो दूसरे का स्थान निचले से कितने स्थान में होगा। हाँ। एक ही क्वेश्चन। बोर्ड मार्क्स का जो बताया उसके अलावा कोई क्वेश्चन? और नहीं सर, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस? नहीं उससे नहीं था सर। उसे ब्लड लेसन का जो बताया उसके अलावा कोई और क्वेश्चन? उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं था। एनालिटिकल रीजनिंग? एनालिटिकल रीजनिंग था 1-2 क्वेश्चन, लेकिन मतलब नहीं है। ध्यान शिलोंग से क्वेश्चन? युक्ति वाक्य? नहीं सर, युक्ति वाक्य से कोई क्वेश्चन नहीं। जम्बलिंग बिना क्रम के रखना? नहीं उससे क्वेश्चन था, बिना किस क्रम टाइप के का क्वेश्चन रखना, था? मतलब जैसे कि एक को यहाँ रखा जाता है, दूसरे का मतलब उस टाइप का हिंदी में से था क्वेश्चन। एग्जैक्टली ध्यान नहीं है अभी। ध्यान नहीं है। पजल से कोई क्वेश्चन? पहेली से? पजल से था सर, जैसे कि मान लीजिए सब्जी को क्या, एक सब्जी है, गाजर और मूली को रख दिया गया है, हाँ। तो इसमें से क्या होगा, वैसा ही क्वेश्चन को दिखाना था। डाटा सफिशिएंसी? आंकड़ा पर्याप्त अपर्याप्त? नहीं सर उससे नहीं था क्वेश्चन। डाटा सफिशिएंसी। स्टेटमेंट कंक्लूजन? स्टेटमेंट से क्वेश्चन उससे भी नहीं था। उससे भी क्वेश्चन नहीं था। स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन? उससे भी क्वेश्चन को नहीं देगा। नक्शा से कोई क्वेश्चन? नक्शा देकर क्वेश्चन पूछ नहीं सर नक्शा से भी क्वेश्चन नहीं था। इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ? ग्राफ से भी नहीं, वैसे ग्राफ से नहीं था, ग्राफ से भी क्वेश्चन नहीं देखा गया था सर। अच्छा। एंट्री में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे? एंट्री में सर जैसे कोई भी एक आईडी प्रूफ से चल गया, ठीक है, एक और फोटो लगा, और वही एडमिट कार्ड और एक कोविड का फॉर्म। फर्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट्स बता रहे थे कि अंदर में डिजिटल फिंगरप्रिंट लिया सर, डिजिटल फिंगरप्रिंट प्लस में फेस भी लिया गया, मतलब डिजिटल से लिया गया टैबलेट में। हाँ टैबलेट। वो नहीं मैच कर रहा तो इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ उसमें प्रॉब्लम कर रहा था, जैसे फिर से मतलब उसको यूज़ ऑप्शन दिया जा रहा है, जैसे कि लेकिन उसका यूज़ किया था, उसको यूज़ किया गया। उनके पास पहले से डेटा है, उसको आपके फिंगरप्रिंट से मैच किया जा रहा या अभी केवल आपके नहीं, फिंगरप्रिंट को लेकर रिकॉर्ड रखा जा रहा है? उनके पास डाटा था एक बार, तो जैसे कंप्यूटर में जो कि उनके पास पहले से डेटा था, और शायद लैपटॉप में जो कर रहे हैं शायद वो हम लोग का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, इसलिए। ठीक है, आने वाले स्टूडेंट्स के लिए और कोई फाइनल मैसेज? यही सर कि थोड़ा जीके जीएस और मॉक टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान जो देंगे, उसके के लिए सबसे बेस्ट तरीका मॉक टेस्ट, चाहे वो किसी का, लेकिन हम अनअकैडमी का किया तो हम बोलेंगे अनअकैडमी का फ्री मॉक टेस्ट। एक्चुअली हम भी जैसे टाइम मेरे पास नहीं तो, लेकिन कभी भी शाम को हम टेस्ट देते थे अनअकैडमी का, इसलिए। और अपने दोस्त को भी बोलूँगा कि एकदम मॉक टेस्ट से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है एग्जाम में। और सबसे अच्छी बात की फ्री में एनालिसिस भी अवेलेबल है। हाँ। और ऑल इंडिया रैंक भी मिल जाता है। तो आपका ऑल इंडिया रैंक कितना आता था? सर मेरा लगभग 10,000 प्लस आता था। 10,000 प्लस आता था। मतलब वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कितने बच्चे अपीयर होते हैं अनअकैडमी का फ्री मॉक टेस्ट में एक बार में? अप्रोक्सीमेटली 10,000 प्लस है तो मतलब सर 50,000 प्लस, 50,000 के आसपास। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अनअकैडमी का आप लोग फ्री में ऑल इंडिया एनटीपीसी फ्री मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। किसी भी तरह का कोई पेड परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग को अनअकैडमी का फ्री प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप लोग यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं
इनमें से कोई भी कोर्स आप लोग परचेज कर सकते हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे, एमपीपीएससी, आरपीएससी, यूपीएससी, एमपीएससी, आईआईटी, गेट, नीट, इसमें से कोई भी ये जो ओरिजिनल प्राइस है, ये ओरिजिनल प्राइस पे करने का वो कोई आवश्यकता नहीं है। उमंग स्टडी कोड इस्तेमाल करेंगे, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और डिस्काउंट के बाद 12 मंथ के लिए आपका ये प्राइस हो जाएगा। तो अनअकैडमी का बहुत सारे कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, उनका फ्री कंटेंट को इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद उनके पेड वर्जन को इस्तेमाल कीजिए। तो आपके पास टाइम है या लेट हो रहा है? कुछ स्टूडेंट्स का डाउट का जवाब देंगे? नहीं सर, लेट हो रहा है, जैसे मैं भी गिरिडीह से आया हूँ तो शाम हो रहा है। चलो ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पूरा उमंग स्टडी परिवार की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। तो ये आज हम लोगों ने आपके लिए लाया फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 फेज़ 2 ओके वेलकम, 18 जनवरी सेकंड शिफ्ट का लाइव कवरेज I1 डिजिटल धनबाद झारखंड से। तो ये कवरेज आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। यदि अगर ये कवरेज आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 28 तारीख से फर्स्ट जिस दिन से एग्जाम स्टार्ट हुआ है उसी दिन से हम लोग आपको लाइव कवरेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, सभी लोग खुश रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।